हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल अबाउट फंक्शंस। क्लास 11th में आपने फंक्शन के बारे में बेसिक डिटेलिंग ली हुई थी और आज के इस चैप्टर में हम वहीं से थोड़ा सा रिकॉल करना स्टार्ट करेंगे। जब आपने प्रीवियस क्लासेस में फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो दैट वाज इन टर्म्स ऑफ इमेज एंड प्री इमेजेस, जो कि कई बार बच्चों को क्लियर नहीं होता है कि एग्जैक्टली व्हाट इमेज एंड प्री इमेज इज स्टैंडिंग फॉर। तो बेसिकली मैं इतना कहूंगी कि जब भी आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे वहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अगर आप नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में बात करेंगे तो उसमें आप क्या कहेंगे कि जो भी आपका सेट ए होगा, सपोज अगर आपका फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, तो जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। एंड ऑल्सो डोमेन शुड नॉट रिपीट। डोमेन शुड नॉट रिपीट मीन्स कि अगर आपका वन है, जैसे अगर आप एक करेक्ट फंक्शन बना रहे हो तो वन अगर टू से रिलेटेड है तो वन आपका अदर एलिमेंट यानी कि थ्री से रिलेटेड वहां पे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा केस आता है देन इट इज नॉट अ फंक्शन। मैथमेटिकली जब आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तब आपको क्या लिखना है कि अ फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ first priority is for every element a belonging to set a there exists some image in set b। तो ये जो आपके essential condition है वो क्या है कि सबसे पहले जो आपके set a में elements होंगे उन सब की जो है आपको image set b में क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। next thing is अबाउट द डोमेन, दैट इज अगर हम कहते हैं डोमेन शुड नॉट रिपीट तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर सपोज आपके सेट ए में वन एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है एंड सेट बी में ए एंड बी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो यू कांट से कि वन इज कनेक्टेड टू ए एंड वन इज कनेक्टेड टू बी इफ ए एंड बी आर डिफरेंट। दैट मीन्स कि जब आप डिफाइन करने जाओगे फंक्शन को तो आप क्या लिखोगे कि अगर आपका जो गिवन फंक्शन लिखा हुआ है कि दिस इज द फंक्शन, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, दैट मीन्स कि अगर उस केस में भी आपका वन ए से कनेक्टेड दिखा रहा है एंड वन बी से कनेक्टेड दिखा रहा है एंड इट इज गिवन दैट इट इज अ फंक्शन, दैट आप क्या मान के चलोगे कि ए विल बी इक्वल टू बी, दैट इज द सेकेंड आपकी क्या है कंडीशन है। सो while defining it in the examination what you will write, a relation from set a to set b is known as a function if first one, for every element a small a belongs to a capital A, that there exists some image in set B. Also if this is a function and we can say that if one is related to A and one is related to B then A is equal to B. This is the complete definition of a function. Now coming to the types of a function, so we are having various types of function. You can say that the notion of a function along with some special function like identity function. Identity function कैसा function होता था कि जो कि आपको वही वैल्यू दे दे जो आप ले रहे हो। सपोज अगर आप वन ले रहे हो तो वन के लिए आपको वन इमेज मिले, टू के लिए आपको टू इमेज मिले, माइनस वन के लिए आपको माइनस वन इमेज मिले एंड सो ऑन। दैट वाज आइडेंटिटी फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन वाज कि सपोज अगर मैं कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ उसकी कोई सिंगल वैल्यू दे, सपोज 5 के लिए भी 5 वैल्यू दे रहा है, 4 के लिए भी 5 वैल्यू दे रहा है, 3 के लिए भी 5 वैल्यू दे रहा है, इस तरह से क्या है कांस्टेंट वैल्यू दे, दैट इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन आपका पॉलिनोमियल जो होता है उस पे आपका डिफाइन होता है, लाइक कि आप पॉलिनोमियल्स के लिए जो भी फंक्शन ड्रॉ करते हो दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, ये सारी चीजें आपने क्या है क्लास 11 में पढ़ ली है। जैसे मॉड्यूलस फंक्शन है तो आपको पॉजिटिव वैल्यूज देता है, वी काइंड ऑफ ग्राफ बनता है, सिग्नम फंक्शन, सो ये सब आप क्या है क्लास 11 से रिकॉल कर सकते हैं। Addition, subtraction, multiplication and division of two functions have also been studied. As this concept of a function is the paramount importance in mathematics and among other disciplines as well, we would like to extend our study about functions from where we finished earlier. So in this section we would like to study different types of functions. So यहाँ पे अब हम functions के बारे में नहीं, अब function की डिटेलिंग यानी कि उसके types के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। So consider the function f1, f2, f3 and f4 given by the following diagrams. We observe that the image of distinct element of x1 under the function f1 are distinct, but the image of two distinct element 1 and 2 of x1 under f2 is same. Namely, अब ये सारी चीजें क्या है मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगी तो ज्यादा बेटर है, तो आप इसको एक बार रीड कर लेना। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में। द फर्स्ट पार्ट दैट इज इक्वल दैट इज वन फंक्शन। सो यहाँ पे आप
इसको इंजेक्टिव फंक्शन के भी नाम से जानते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डिफाइन injective function. So the one function and injective function are the same. While defining both the term, we say that mathematically we write कि for every element x1 and x2 belonging to x, f1 if f of x1 is equal to f of x2, this implies that x1 is equal to x2. ये क्या है, आपकी मैथमेटिकल कंडीशन है. इन जनरल स्पीकिंग वन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें डोमेन के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सिंगल आपके एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं इन द कोडोमेन सेक्शन. ठीक है, तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, आपके वन फंक्शन कहलाते हैं. अदरवाइज इट इज नोन एज मैनी वन फंक्शन में क्या होता है, जब आपकी डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट कोडोमेन के सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं, देन इट इज नोन एज मैनी वन फंक्शन. The third one is onto function, which is also known as surjective function. So the surjective mathematical condition of surjective function is f of x is equal to y. और जब भी हम इसके बारे में बात करेंगे तो we should notice that the range should be equal to codomain. Means आपका जो range होगा वही codomain होगा, और you can say जो codomain होगा वही आपका क्या होगा, range होगा. So in this way we have discussed one onto and many one. यहाँ पे एक और टाइप का फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, दैट इज इनटू फंक्शन. सो ऐसा फंक्शन जो कि ऑनटू फंक्शन नहीं विल बी रिगार्डेड एज इनटू फंक्शन. यानी कि ऑनटू फंक्शन क्या कहता है कि जो आपका रेंज सेक्शन है वो आपके कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए. लेकिन अगर बाई चांस रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी सेट बी में बच रहा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, देन यू कैन से दैट द फंक्शन इज इनटू फंक्शन. राइट, अब यहाँ पे देखिए डायग्राम में, तो फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सिंगल एलिमेंट इज कनेक्टेड टू सिंगल एलिमेंट इन सेट बी. तो ये आपका किस टाइप का फंक्शन है, वन फंक्शन. ऑल्सो आप सेट बी में देखिए कि यहाँ पे रेंज क्या है, सबसेट ऑफ कोडोमेन है, ई एंड एफ आपकी इमेजेस बच रही है, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट इट इज इनटू ऑल्सो. तो एक फंक्शन एक से ज्यादा टाइप को फॉलो कर सकता है. सेकेंड इमेज में देखेंगे क्योंकि दो एलिमेंट सिंगल एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है तो ये आपका मैनी वन फंक्शन हो जाता है. और क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बचा हुआ है सेट बी में, तो ये क्या हो गया, आपका इनटू फंक्शन भी हो गया. थर्ड में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि आपका 1 and 2 इज कनेक्टेड टू ए, दैट इज मैनी वन फंक्शन. एंड क्योंकि आपका जो सेट बी है तो वो आपका क्या, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है. यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, यू कैन से दैट इट इज ऑन टू फंक्शन. Also यहाँ पे भी आप देखिए कि सिंगल एलिमेंट इज कनेक्टेड टू सिंगल एलिमेंट इन द सेट बी, एंड ऑल्सो here no extra element is remaining, that's why you can say that it is one and on to type. तो यहाँ पे आपने डिस्कस कर लिया, देख लिया कि कैसे आप फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं या फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन सेपरेट कर रहे हैं. यहाँ पे जो आपका मेन टास्क होगा वो क्वेश्चंस में आपको ये प्रूव करना होगा कि इफ अ फंक्शन इज वन एंड ऑन टू द फंक्शन इज बाइजेक्टिव. मींस आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस मिलेंगे जिसमें आपको ये प्रूव करना होगा कि दिस फंक्शन इज वन एज वेल एज दिस फंक्शन इज ऑन टू, और यू कैन से दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शंस. ओके, मूविंग टू एग्जांपल नंबर 7. Let A be the set of all 50 students in class 10th in a school and f such that a to n be a function defined by fx is equal to roll number of students. Show that f is 1 but not on to. तो 1 फंक्शन का मतलब क्या है कि जो डोमेन की आपकी सिंगल एलिमेंट है वो सिंगल एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होने चाहिए. तो ये ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी बच्चे का रोल नंबर, आपका एक रोल नंबर मतलब एक बच्चे को 2 रोल नंबर अलॉट नहीं हो सकते हैं. इसलिए आप क्या कह सकते हो कि दिस फंक्शन इज 1 मींस एक बच्चे को एक ही आपका रोल नंबर अलॉट होगा, दैट्स व्हाई इट इज 1. और ऑन टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आपका सेट बी है वो नेचुरल नंबर का सेट है, और 50 के बाद भी नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि 51, जो कि यहाँ पे किसी भी बच्चे का रोल नंबर नहीं होगा क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ आपकी क्या है, 50 है. दैट्स व्हाई यू कैन से दैट इट इज नॉट ऑन टू. एग्जाम्पल नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली बिकॉज कि आपका यहाँ पे f जो है एंड टू एंड डिफाइन है. यहाँ पे आप देख के कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए आप इसको मार्क कर लेना कि आपका फंक्शन जो है f of x इज इक्वल टू 2x. क्वेश्चन में चेंज हो सकता है कि आपका f सच दैट n to n हो, या f सच दैट n to e हो, या तो f सच दैट r to r हो. जब भी आपका सेट चेंज होगा आपके आंसर्स क्या करेंगे, वेरी करेंगे. अब जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि f सच दैट n to n है और फंक्शन आपका डिफाइन है fx इज इक्वल टू 2x से. ठीक है,
और आपको प्रूफ करना है कि दिस इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो 1 1 क्यों होगा? क्योंकि नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि आपका फंक्शन 2x के बराबर है, तो वो इवन नंबर से कनेक्टेड होंगे। मींस अगर आपका n टू e है या n टू n है, उस दोनों केस में जो है आपका 1 1 फंक्शन आपका हो जा रहा है, क्योंकि जो आपका सिंगल एलिमेंट है डोमेन का, वो आपका सिंगल एलिमेंट से ही कनेक्टेड है। लेकिन ऑन टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, यानी कि कोडोमेन आपको क्या है? नेचुरल नंबर है। और अगर आपका कोडोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन में आप वैल्यू 1 ले रहे हो, तो 1 की आपको कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी डोमेन सेक्शन। यानी कि अगर आप 2x इज इक्वल टू 1 रखते हो, तो x की वैल्यू आपको 1/2 मिलेगी, विच इज नॉट नेचुरल नंबर। That's why you can say that it is not onto function. The same question you are getting here कि आपका function है fx is equal to 2x and r2 are defined है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं the function is both 1 1 and onto। तो यहाँ पे क्यों है ऐसा? क्योंकि आपका अब रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है, और रियल नंबर पे क्योंकि आपके सारे नंबर ही आ जाएंगे, वहाँ पे आपका रैशनल नंबर और इंटीजर्स वगैरह सारी चीजें ही आपको मिल जाती हैं। दैट्स वाई जो आपका यहाँ पे नेचुरल नंबर के केस में प्रॉब्लम हुई थी, वो प्रॉब्लम आपको इसके केस में देखने के लिए नहीं मिलेगी। दैट्स वाई यू कैन से दैट द फंक्शन इज बोथ 1 1 and on 2. Now example number 10, show that the function f such that n to n given by f1 is equal to f2 is equal to 1 and fx is equal to x minus 1 for every x is greater than 2 is onto but not 1 1। तो 1 1 क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि आपको क्या दिया हुआ है कि 1 और 2 की सिंगल इमेज है, दैट इज मैनी वन फंक्शन, ओके, नॉट 1 1। तो यहाँ से आपने प्रूफ कर दिया कि आपका 1 1 फंक्शन नहीं है। और ऑन टू फंक्शन को प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होता है? जनरली इसको आप एफ ऑफ एक्स को y मानते हो, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपका x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपका y प्लस 1। अब ये जो आपका y प्लस 1 होता, वही आप क्या करते? x के प्लेस पे रखते और उसके बाद आप इसको सॉल्व करते। अगर आपका आंसर y आ जाता, दैट मीन्स इट इज द ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि y प्लस 1 आपने पुट किया और आंसर आपका आ गया y। दैट्स वाई यू कैन से दैट द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। Now moving to the next question, show that the function f such that r2r is defined as fx is equal to x square is neither 1 1 nor onto। तो 1 1 होने के लिए आपको पता है कि डोमेन का सिंगल एलिमेंट को डोमेन के सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, और यहाँ आप देख सकते हैं कि -1 और 1 किससे कनेक्टेड है? 1 से, जो कि सिंगल एलिमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 1 नहीं है। और ऑन के लिए आपको क्या पता है कि ऑन की जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है? कोडोमेन इज इक्वल टू आपको क्या होना चाहिए? रेंज होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अंडर रूट एक्स आपका आ जाएगा। अगर आप इसको, जब भी आपको कोई चीज प्रूफ करनी होती है, यू गो फॉर जनरल केस, और अगर आपको डिनाई करनी होती है, यू गो फॉर पर्टिकुलर केस। अब आपको क्योंकि रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंस f ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1, f इज नॉट 1 1, ये हमने डिस्कस कर लिया। ऑल्सो द एलिमेंट -2 इन द कोडोमेन इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ x। मतलब क्या है कि आपका जो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है, तो क्योंकि आपका एक्स स्क्वायर पे डिफाइन है, तो रियल नंबर पे आपके नेगेटिव एलिमेंट्स भी होंगे। सपोज मैं कहूँ कि -2, तो यानी कि क्या कोई एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करता है क्या जिसकी वैल्यू आपकी -2 आएगी? तो आपका आंसर होगा नो, नॉट इन द केस ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पे आपने क्या प्रूव कर दिया? दिस इज नॉट 1 1 और ऑन टू, ओके। नाउ moving to the next question, that is show that f such that n to n is given by f of x is equal to x plus 1 if x is odd and x minus 1 if x is even is both 1 1 and on to। अब आपको चेक करना है कि 1 1 on to दोनों है कि नहीं है। तो यहाँ पे 2-3 केसेस आएंगे, जैसे कि अगर आपका पहला केस होगा कि जब दोनों आपकी x क्या है? ऑड है। एक केस आएगा जब दोनों केस आपकी क्या, दोनों x क्या है आपकी? इवन है। और एक केस आएगा जब एक ऑड और एक इवन है। अब ये दोनों की बात कहाँ से आई? क्योंकि जब आप 1 1 फंक्शंस को प्रूव करोगे, तो आप क्या करते हो? f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 टू प्रूव x1 इज इक्वल टू x2। तो सबसे पहला केस आप क्या करोगे कि आप दोनों अगर ऑड ले रहे हो, तो दोनों ऑड के केस में क्या हो जाएगा? x1 plus 1 is equal to x2 plus 1 which will give you x1 is equal to x2. In the same way, in case of even also, it will give x1 minus 1 is equal to x2 minus 1 which will imply that x1 is equal to x2। तो यानी कि इसके केस में और इसके केस में दोनों में क्या हो गया? 1 1 हो गया। लेकिन अगर एक आप ऑड ले रहे हो, एक आप इवन ले रहे हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा? x1 plus 1 is equal to x2 minus 1, और वहां पे x1 minus x2 will be equal to 2। तो क्या है कि वहां पे क्योंकि
कोई भी और नंबर या इवन नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है वो आपका क्या है, दो नहीं आ सकता है, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन था. दैट्स व्हाई यू कैन से दैट द बोथ द फंक्शंस आर वन वन. ऑन टू के लिए अगेन सेम चीज आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन. तो रिस्पेक्टिव वैल्यू आपको x की निकाल लेनी है, यहाँ पे भी आपको रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेनी है और आपको फंक्शन में पुट कर देना है. अगर आपकी वैल्यू y आ जाती दैट मीन्स इट इज ऑन टू, अगर आपकी y वैल्यू नहीं आती तो इट इज नॉट ऑन टू. तो यहाँ पे भी वही सेम चीजें आपको क्या है एक्सप्लेन की गई है. Now the next thing is show that an onto function f such that 1 2 3 to 1 2 3 is always 1 1. अब यहाँ पे क्यों है ऑन टू फंक्शन गिवन है, इसका मतलब क्या है कि ये सारे एलिमेंट जो सेट बी में है वो किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है यहाँ पे. और क्योंकि आपके अगर डोमेन के एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट के इक्वल हो जाए और गिवन हो का आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है, तो इट इज ऑब्वियस दैट इट इज ऑल्सो वन वन, क्योंकि और अदर पॉसिबिलिटी है नहीं, मैनी वन हो नहीं सकता है आपका. अगर ये मैनी वन होता तो आपको कोई ना कोई इमेजेस बच जाती यहाँ पे, आपको यहाँ पे बचाना नहीं है, मतलब आपका ये हर किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होगा. तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा. इसके बाद 14 नंबर पे आप आइए तो शो दैट द वन वन फंक्शन एफ सच दैट 1 2 3 to 1 2 3 मस्ट बी ऑन टू. तो द सेम चीज, क्योंकि ये अगर आपका वन वन फंक्शन है तो इट इज कंपल्सरी दैट द सिंगल एलिमेंट विल बी कनेक्टेड टू सिंगल एलिमेंट इन द कोडोमेन सेक्शन. और क्योंकि आपका डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल है, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट कि द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू बोथ.